हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक बार फिर मिशन 10 को हासिल करने में जुटी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी करनाल सीट से मैदान में उतारा है। तो इसी लोकसभा क्षेत्र के घरौंडा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल चुनावी बिगुल भी फूंकेंगे। चुनावी रणभेरी बज गई है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही हरियाणा में भी सियासी दलों की ओर से 2024 के चुनाव की तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई हैं। बीजेपी ने हरियाणा में 2024 के चुनाव में भी क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है और पार्टी हरियाणा में अपने मिशन 10 को हर हाल में अचीव करने में जुटी है। चुनाव ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने अपना कैंपेन और तेज कर दिया है। 19 मार्च को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंच रहे हैं। मंगलवार को करनाल के घरौंडा में पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल के लिए स्वागत और सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और यहीं से बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत करेगी। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2024 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दांव खेला है। मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाए जाने से हरियाणा बीजेपी के नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी वो भी कल के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल का जो ये कार्यक्रम पूरी करनाल लोकसभा का एक कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन घरौंडा की अनाज मंडी के अंदर किया जाएगा। इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि करनाल लोकसभा के प्रत्याशी भी अभी बनाए गए हैं श्री मनोहर लाल जी, वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारा हरियाणा का जो चुनाव है वो 25 मई को शेड्यूल उसका हुआ है। तो कल का ये कार्यक्रम उस नाते से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोहर लाल जी का लोकसभा के प्रत्याशी के नाते ये प्रथम आगमन करनाल में होगा। बीजेपी ने एक बार फिर से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट रखा है और बीजेपी अपने इस मिशन में जुटी हुई है। हरियाणा में बीजेपी के नेता और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सोमवार को राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा ठोक दिया। इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पारी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने सिटिंग सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद चौधरी धर्मवीर ने बैठक की और अपनी जीत को पहले से भी बड़े अंतर से पक्का बताया। चौधरी धर्मवीर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं ने 63.7% वोट दिया था और इस बार उन्हें 70% वोट भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मिलेंगे। इस लोकसभा में जहां पिछली बार चुनाव में 63.5% वोट था, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2 चुनावों में आप और हम सब देखते हैं कि मात्र 10% सीट जीतनी होती है। 2014 में विपक्ष का नेता लोकसभा में वो नहीं बना पाए क्योंकि 10% सीट नहीं आई, 2019 में भी नहीं आई और 2024 में आने का तो मतलब ही नहीं बचा। इसलिए 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मार्जिन पर आएगी। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। अशोक तंवर ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तंवर ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य की बात कही। सब 400 पार का आंकड़ा
छूने के लिए तैयार हैं। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बढ़ाने हैं, तो आज सबने कैलकुलेशन करी, अगर पिछली बार ये सीट हम 3 लाख से जीते थे और अगर उसमें 370 हर बूथ पर जुड़ जाते हैं तो करीबन 2000 बूथ हैं, तो 7,40,000 वोट और जोड़ने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह और कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के सब लोग चल रहे हैं। और इस लक्ष्य की हम प्राप्ति भी करेंगे। 400 आंकड़ा वो भी पार होगा। 4 जून को इतिहास बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एक बार सरकार बनेगी। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी हरियाणा में अभी तक 10 में से 6 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उतारा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों पर दांव खेला है। गुरुग्राम सीट से फिर से राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने चौधरी धर्मवीर सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने अशोक तंवर को टिकट दिया है और अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने बंतो कटारिया को उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी और बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीते चुनाव के प्रदर्शन को ज्यादा मार्जिन से दोहराने का दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।